मेडिकल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए बेहतर विकल्प। नामांकन के लिए 9771347996 या 9341072401 पे संपर्क करें। संदेश देना चाहते हैं कि भाई हरियाली तीज में, हरियाली के समय में हम अपने बच्चों को सबसे बड़ा चीज़ है कि पढ़ाएं लिखाएं और अपनी संस्कृति से रूबहू कराएं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है कि कैसे शिव जी ने विष पिया और पूरे ब्रह्मांड को खुश रखने के लिए अपने तक ही रखा, और उसके ऊपर से जब हम इधर पूरे महीने जो जल देते हैं उनके विष को शांत करने के लिए, यानी कभी भी किसी को उग्र नहीं होना चाहिए। हमेशा जीवन में खुशी के साथ में सौहार्दपूर्ण, अपना कोई भी अगर कुछ ऐसा होता है तो अपने आप को उसे कर गुजारने की बात है, और आगे शिव के तरह विष पीते हुए हमें आगे समाज को एकता बनाए रखने का काम करना चाहिए, अपनी संस्कृति को उद्धार करना चाहिए। धन्यवाद। है और सावन महोत्सव चल भी रहा है। मैं अपने यहाँ जो अपने साहू समाज को जो कर रही हैं सावन महोत्सव, उनके आयोजक और सभी सदस्यों को सबसे पहले मैं सावन महोत्सव की बधाई देती हूँ। सावन महोत्सव हमारा पुराना जो एक कल्चर है, एक संस्कृति है, एक संस्कार है, वही हमारा महोत्सव होता है। हम महोत्सव में सभी छोड़ के सब एक साथ हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि सावन के महीने में जब शिव जी ने जब विष पिया था अपने पूरे ब्रह्मांड को ठीक रखने के लिए, तो उनको विष को शांति करने के लिए सारा विश्व के लोगों ने उन पर जल डालना शुरू किया था, जो ये महीना है। और इस महीने में हम कहते हैं कि हम हरियाली तीज भी मनाते हैं, हम मधुश्रावणी भी कहते हैं जो तृतीया के दिन होता है, और इस तरह से हम महोत्सव बनाते जाते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में जब हरियाली आती है और खेत के किसान जब खुश होते हैं, तो निश्चित रूप से जब घर परिवार खुश होता है तो महिलाएं भी काफ़ी खुश होती हैं। और आप जानते हैं कि इसी में झूला भी लगता है एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, जो हमारा एक कल्चर है और संस्कृति और संस्कार का एक बड़ा उल्लेख इसमें किया गया है। और एक और भी इसमें जो कथाएँ हैं, जिसमें हम कहेंगे कि जब बावन भगवान ने राजा बलि से कहा कि हमें 3 डेग में दे दो, तो राजा बलि ने खुशी से कहा कि आप 3 डेग ले लो। तो उनके से सारे सामान जब छीन गए तो उन्हें रहने के लिए भी कुछ नहीं मिला। उन्होंने विष्णु से जो प्रार्थना की और उन्हें रहने के लिए जो जगह मिला राजा बलि को, लेकिन लक्ष्मी माता ने पूर्णिमा के दिन उन्हें राखी बांध के अपने भाई बनाया, और अपनी रक्षा के लिए उन्होंने राजा बलि को ही विष्णु भगवान के साथ में उन्होंने अपने भाई बाना। और इस तरह से रक्षाबंधन भी हम करते हैं, मधुश्रावणी तीज भी करते हैं, और हरियाली तीज भी हम करते हैं। और ये जो है सौहार्दपूर्ण और संस्कृति का एक बड़ा हमारा आधार है। और भगवान शिव के तरह माँ पार्वती ने अपने पति की रक्षा के लिए हमारी सारी महिलाएं तीज मनाती हैं, मधुश्रावणी करती हैं, और हरियाली तीज भी होता है। तो एक बड़ा महोत्सव के कारण ये एक खुशी का माहौल है। इस माहौल में भारतीय संस्कृति दिखाई पड़ता है, अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है, और इसको लेके हर समाज, हम अपने सारे लोगों को, कोई बड़ा छोटा नहीं है, सब एक हैं। सब मिल के हम अपना इस श्रावणी माह में हम अपना धूम मनाते हैं, मस्ती करते हैं, और सब एक के साथ गले मिलते। ये हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। महिला बिहार में अभी सावन का महोत्सव चल रहा है, महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? निश्चित रूप से महिलाएं काफ़ी आपके पास आए, सपोर्ट में है। सावन महिलाएं तो मेरे साथ रहती ही हैं, क्योंकि महिलाओं का जो एक सबसे बड़ा गुण होना चाहिए कि बहुत सौम्यता होनी चाहिए, शालीनता होनी चाहिए, और सबको मिलाकर रखने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो यही मेरे लाइफ का एक मूल वसूल है। मैं इसी मूल मंत्र को लेकर आगे बढ़ती हूँ कि जितने भी लोग आएँ, जिस वर्ग के आएँ, जिस उम्र के आएँ, और महिलाएं हैं, तो मैं उनके कदम से कदम मिलाकर चलती हूँ और ख़ुद को पीछे रखती हूँ। इसलिए मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं।
आज आपने सावन महोत्सव का ये ऑर्गेनाइजेशन किया है, क्या है? सावन महोत्सव हमने इसलिए किया है क्योंकि पूरे वर्ष में सावन एक ऐसा महीना होता है जब हम लोग दिल खोल कर खुश होते हैं, सजते भी हैं। और इसमें एक चीज़ और अच्छी है कि हरा पहनने, हरा परिधान, हरे रंग की विशेषता हमारे संपन्नता की सूचक है। तो हमारे देश में जो धान बोया जाता है जब पक जाता है तो वो पीला हो जाता है, लेकिन अभी जो धान का पौधा लहलहाता है वो कालीन की तरह ग्रीन दिखता है दूर दूर तक। तो ये जो हमारा, इससे जोड़ते हैं हम अपने देश की संपन्नता को कि हमारा देश बहुत संपन्न है, रहे हमेशा। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और सभी महिलाओं के जीवन में खुशहाली आए। और जब महिलाएं खुश रहेंगी तो पुरुषों की तो वाह है। महिलाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि सब लोग मिलकर रहें। हो सकता है कभी कभी किसी का मनभेद हो, मतभेद हो, चाहे जो भी हो आपस में, लेकिन आपस में बैठकर सुलह कर लें और एक दूसरे के लिए जीना सीखें। खुद को हर कोई संभाल लेता है, लेकिन हम दूसरे के दर्द को जब अपने सीने में दबाते हैं ना तो वो हमारा अपना हो जाता है। तो आज भी मैं यही कहूँगी कि हम मिलकर नाचते हैं, गाते हैं और दूसरों के साथ जीना सीखिए। कितने सालों से ये सावन महोत्सव मनाया जा रहा है? मैं यहाँ 5 वर्षों से बना रही हूँ। अच्छा, जो महिलाएं अपने पति जी को परेशान करती हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नहीं, ये भी एक, जहाँ प्यार होता है वहीं तकरार भी होती है। तो जब शंकर भगवान से भी पार्वती माता रूठती हैं और बोलती है काका के शिव के मनायब है शिव मानत नहीं, तो जब वो मनाती हैं तो हम लोग भी मनाते हैं। इसलिए जो भी होता है पति पत्नी में वो प्यार का ही दूसरा रूप है। तो तकरार भी होगा तभी तो प्यार बढ़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो वो प्यार तलाक में बदल जाता है। तलाक में बदल नहीं, तलाक के लिए तो हम उनको वो नहीं कहते हैं। तलाक हमारी संस्कृति का तो हिस्सा नहीं है। तो हम लोग प्यार से जीतते हैं, प्यार देते हैं, प्यार लेते हैं और प्यार से ही परस्पर संबंध को सुधारने की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। परिचय बता देंगे? जी, परिचय, मैं कृष्णा शगुन, अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की अध्यक्षा बिहार प्रदेश, और एक सक्षम एक संस्था है जिसका नाम है समदृष्टि क्षमता विकास अनुसंधान मंडल, उसकी उपाध्यक्ष हूँ बिहार की। अच्छा, और इस संस्था से अगर और भी महिलाएं जुड़ना चाहती हैं? हाँ, ये नाम जरूर है अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन, लेकिन इसमें हम हर वर्ग की, और आपको जो इतनी खूबसूरत महिलाएं दिख रही हैं ये सिर्फ वैश्य नहीं है, हमारे दिल में सब रहती हैं। तो हम लोग हैं, मतलब कि चाहे जो भी हमारी फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब इसमें सारे वर्ग के लोग आपको दिख रहे हैं और हर कास्ट के लोग हैं। तो हम लोग वो विभाजन नहीं करते, एक संस्था का नाम होता है तो ये नाम मात्र ही है वैश्य महासम्मेलन, लेकिन इसमें सब मेरी फ्रेंड्स लोग हैं, सब अलग अलग आती हैं, संस्था की हेड भी हैं और अलग अलग कास्ट से भी हैं। हम सबका अपने से ज़्यादा दिल खोलकर उनका स्वागत करते हैं और सबको लेकर चलते हैं। और कभी भी ज़रूरत पड़े तो शायद वैश्य वाली महिलाओं को बाद में देखेंगे, यदि दूसरी महिलाओं, क्योंकि अपने बच्चे को आदमी पीछे रखता है, और यदि आपके बच्चे को तकलीफ होगी तो हम ज़्यादा आगे बढ़ के उसका काम करवाएंगे। इस संस्था के द्वारा कितने लोगों को मदद किया गया है? हम लोग जब भी होता है, जैसे कोरोना के समय किए थे। अच्छा दीदी, हाँ, दीदी आई हैं, क्या करना चाहती हैं? दीदी के लिए तो हम लोग एकदम बहुत बहुत आभारी हैं। मैं अपनी पूरी महिला टीम की तरफ से, मतलब अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन की जितनी भी पदाधिकारी गण हैं, जितनी भी सदस्य हैं, उनके अलावा भी हमारे समाज की जितनी प्रतिष्ठित महिलाएं आपको दिख रही हैं, जितनी खूबसूरत महिलाएं आपको दिख रही हैं, जितने, मतलब सबकी तरफ से मैं दीदी के लिए आभार व्यक्त करती हूं। और बहुत बहुत हम उनका, मतलब शब्द नहीं है हमारे पास, स्वागत करते हैं दिल से और नाच के गा के, जैसे कहिए हम बहुत खुश हैं। ऐसा लग रहा है कि डिप्टी सीएम के साथ खड़ा है, कैसा? हमारी बड़ी बहन है, ठीक है।